और कल तो मेरा एग्ज़ाम है, मुझे पढ़ाई करनी होगी। मेरा बैग ढूंढना पड़ेगा। हे भगवान, अब मैं पढ़ूंगी कैसे? अगर मैंने एग्ज़ाम नहीं दी तो मैं फेल हो जाऊंगी। हे कान्हा जी, मुझे बस पढ़ाई करने तक मेरी आंखें वापस दे दो। अरे, मुझे तो सब दिखाई दे रहा है। द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन इज रिफर्ड एज मैग्नेटिज्म। थैंक यू कान्हा जी। अगर आपको भी जानना है कि मैं अंधी कैसे हुई थी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेटा हुई गिरा के कुछ? ये लीजिए सेठ जी। तो सेठ जी, मुझे मेरी माँ के ऑपरेशन के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। अभी तो पैसे दिए थे तुझे, बार बार थोड़ी पैसे देते रहूंगा तेरे को। पर सेठ जी, माँ का ऑपरेशन बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, मैं नहीं दे सकता अब और पैसे। ठीक है सेठ जी। पैसे कहाँ गए मेरे? कृतिका, गले में से पैसे कहाँ गए? सेठ जी क्या बोल रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें तुम्हारी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए थे इसलिए तुमने चोरी की? नहीं सेठ जी, इतना बड़ा इल्जाम, मैं चोरी क्यों करूंगी? मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। पर सेठ जी, मैंने आपके पैसे नहीं लिए। पर मैंने पैसे की गड्डी यहीं तो रखी थी। ये पैसे यहाँ? ओ, तो ये पैसे नीचे गिर गए थे। सेठ जी, मैं गरीब हूँ लेकिन चोर नहीं। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे गलत समझा। और ये ले बेटा, तुझे तेरी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए थे ना? और ज्यादा जरूरत लगे तो मुझसे मांग लेना। थैंक यू सेठ जी। मैंने सब सुन लिया है। मैं मम्मी पापा को सब बता दूंगी कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। नहीं सोना, जैसे तू सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। सोना, ये सब एक प्लान है। कैसे प्लान? अंश भैया और मैं मिलकर वंश भैया का पर्दाफाश करने वाले हैं। वो कैसे? जैसे ही वंश भैया कब्जा की हुई प्रॉपर्टी के पेपर्स लेके आएंगे, वैसे ही हम उनसे छीन लेंगे। पर इसमें तो बहुत रिस्क है मोना। वंश भैया बहुत खतरनाक है। रिस्क तो है, लेकिन हमें हमारा घर भी बचाना है और दूसरों का भी। ठीक है, मैं तेरे साथ हूँ मोना। ये रहे मेरी कब्जा की हुई जमीन के सारे पेपर्स। ये ले सोना। मोना, तू ये क्या कर रही है? बस करो वंश भैया, क्या आप जो कर रहे हो वो गलत नहीं है। मेरी नजर में सब सही है। पर उन परिवारों का तो सोचो जिनको आपने उन्हीं के घर से बेघर कर दिया। और आप अच्छे से जानते हो परिवार से दूर होके कैसा लगता है। हाँ वंश भैया, ये सब गलत काम छोड़ दो। हम सब भाई बहन साथ में रहेंगे, एक परिवार की तरह। मुझे मेरी गलती का एहसास है मोना। अब मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, एक अच्छा इंसान बन के दिखाऊंगा। अरे वाह, हमारा प्लान कामयाब हुआ। कैसा प्लान? अरे अरे कुछ नहीं, मजाक मजाक। अगर आप भी जुड़वा बहन की और वीडियोस देखना चाहते हो तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो। हो गया? जल्दी डिलीट कर, वीडियो वंश आता ही होगा। हो गई। एक टेंशन तो खत्म हुआ। ये सब वंश भैया तो बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हैं। क्या करूं? सबको बता दूं या चुप रहूं? क्या हुआ मोना, अब क्या सोच रही है तू? वीडियो तो डिलीट हो गई ना, अब हमें हमारे घर के पेपर्स मिल जाएंगे, हमारा घर बिकने से बच जाएगा। हाँ भैया, अब सब सही हो जाएगा। मोना की वीडियो कहाँ गई फोन से? मैंने डिलीट कर दी। क्या? तूने मेरा फोन छुआ कैसे? पर उस वीडियो को डिलीट करते करते मैंने आपके फोन में कुछ ऐसा देखा जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। ऐसा क्या देख लिया तूने? वंश भैया, मुझे आपके सारे काले धंधों के बारे में पता चल गया है। तूने वो सब? हाँ, मुझे पता चल गया है कि आपने कितने लोगों की जमीन पर कब्जा कर रखा है और वो सारी फाइल्स इसमें है। मोना, आज तुम इतनी मायूस क्यों दिख रही हो? कुछ हुआ है क्या? हम उस लड़की को गोद ले लें। किसे? आज मैंने एक लड़की से बात करी, वो बिल्कुल हमारी बेटी जैसी लगी मुझे। अच्छा, कौन है वो? पता नहीं, घर के सामने दिखी थी मुझे। हम ऐसे ही किसी को गोद नहीं ले सकते, समझा करो। मुझे हर रोज अपनी बेटी की याद आती है। हाँ मैं जानता हूँ, पर जाओ जाके देखो गेट पे कौन है। हाँ। बेटा तुम कौन? अंकल, आंटी कहाँ है? कौन है? कोई गरीब बच्ची आई है। गरीब बच्ची? आंटी मैं हूँ। अरे ये तो वही लड़की है जिसकी मैं बात कर रही थी। अच्छा, आजा बेटा, अंदर आजा। तुम इस गरीब लड़की को गोद लेने की बोल रही थी। गोद? आप लोग मुझे गोद लेना चाहते हो? अब मुझे बता, उस वीडियो में क्या था और उस वीडियो को देख के तूने वंश को फाइल क्यों दे दी? पर आप एक प्रॉमिस करो, आप ये बात ना सोना को बताओगे ना मम्मी पापा को। हाँ, आई प्रॉमिस। अंश भैया, वंश भैया हमारे घर को बेचना चाहते हैं और मुझे डर है कि अगर मैंने उन्हें रोका तो वो मेरी वीडियो पुलिस को दिखा देंगे। क्या? वंश हमारा घर बेचना चाहता है?
हाँ भैया। पर वो ऐसा क्यों कर रहा है? पैसों के लिए। वंश पहले तो ऐसा नहीं था। पर अब है। ये तो हम बहुत बुरी सिचुएशन में फंस गए मोना। और उस वीडियो में क्या था? वो मैंने हॉस्टल में पेपर्स लीक कर दिए थे, उसी की वीडियो है उनके पास। मोना तू पागल है क्या? ऐसा नहीं करती तो मैं फेल हो जाती। ये सब छोड़ो, अब हमें हमारा घर भी बचाना है और वो वीडियो भी डिलीट करनी है। हाँ मैं समझ गया, मेरे पास एक प्लान है। क्या? बोलिए, क्या बात करनी है आपको? आपने एक बच्ची को गोद लिया है, यानी इन्हें, और आपने कानूनी कार्रवाई पूरी नहीं की। तो बताइए क्या करना होगा। डॉक्यूमेंट्स तो आपके सारे कंप्लीट है, लेकिन कोर्ट से एक ऑर्डर आया है। कोर्ट का ऑर्डर? इसमें ये लिखा है कि 7 दिन तक मैं आपके इसी घर में रहूंगा और ये चेक करूंगा कि आप आपकी गोद ली हुई बेटी को खुश रख पाते हो या नहीं। जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो। मुझे आपकी बेटी से कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ आई। सब ठीक है ना बेटा? हाँ हाँ पापा, सब ठीक है। अब एक कप चाय हो जाती तो। अरे सुनो, जी बोलिए। जरा 2 कप चाय बना देना। हाँ लाती। माँ! बेटा। सोना, मोना, हाँ मम्मी। हाँ मम्मी। कल तुम दोनों का टेस्ट है, याद है ना? हाँ याद है। परेशान हो गई हूँ पढ़ पढ़ के। क्या बोल रही है? मैं कह रही थी हाँ याद है। तो तुम दोनों याद करो, मैं थोड़ी देर में आके तुम दोनों से पूछती हूँ। ठीक है मम्मी। चल मोना, पढ़ाई कर। पढ़ाई तो तू कर, मेरे पास दूसरा तरीका है पास होने का। ठीक है। तू ये सब क्या कर रही है? क्या दिख रहा है? पेपर के छोटे छोटे पीसेस। जिंदगी भर बेवकूफी रहेगी तू। ये मत बोलना कि तू चीटिंग करने के लिए फर्रे बना रही है। बिंगो, अब थोड़ी कम बेवकूफ लग रही है तू। पकड़ा गई तो? कैसी चल रही है पढ़ाई? मम्मी वो अच्छी चल रही है। तू पीछे क्या छुपा रही है? कुछ भी तो नहीं मम्मी, ये चीटिंग करने के लिए फर्रे बना रही है। क्या? सोना, हाथ आगे ला। हे भगवान, क्या करूँ मैं तेरा? जाओ दरवाजा खोलो, मेहमान आए। हंसो मत, दरवाजा खोलो, मैं कुछ काम कर रही हूँ। ठीक है मैडम, खोलता हूँ। यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे बाहर तो तुम्हारे मेहमान ही नहीं है। अरे आप फिर शुरू हो गए। मेरे कौन से मेहमान? साफ सफाई तो पूरी हो गई। अरे क्या तुम पहेलियां सुलझाने में लगी हो सुबह से? क्या करूँ, सुबह से एक ही शब्द मिला। कॉफी पियोगी? कॉफी बना के लाऊं? हाँ बना लाओ, क्या पता तब तक कोई शब्द मिल जाए। क्या होगा अगला शब्द? इस समय कौन आया होगा? आप कौन बेटा? मोना एक गिलास पानी लेके आना, आज तो फुटबॉल खेल खेल के थक गया। एंज भैया पानी ला। 1 मिनट, आप तो मेरे लिए चॉकलेट लाने वाले थे ना? हाँ लाने वाला था, पर वो मैं भूल गया। भूल गए? मोना ये क्या किया तूने? आपसे बोला था ना मेरे लिए चॉकलेट लेके आना, फिर लेके क्यों नहीं आए? चॉकलेट नहीं लाया इस वजह से तूने अपने भाई के मुंह में पानी फेंक दिया। नहीं तो क्या आरती उतारूं आपकी? अरे तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? ए सोना, चुप रहे तू, हमारे बीच में मत बोला कर। कमजोर को क्यों चिल्ला रही है? मुझसे बात करना। और एंज में आप गीले कैसे हो गए? ये मोना ने मेरे ऊपर, अपने भाई के ऊपर पानी फेंक दिया। पर क्यों मोना? तुझे चुप रहने का बोला ना। आज के बाद तू मुझसे कभी बात मत करना। हाँ हाँ, मुझे कौन सा शौक आ रहा है? क्या करूँ मैं? हे भगवान, चप्पल उल्टी पड़ी है। उल्टी चप्पल पड़े रहने से तो घर में लड़ाई होती है। आई एम सॉरी एंज भैया, मुझे पता नहीं क्या हो गया था। कोई बात नहीं मोना, मैं कल तेरे लिए 2 चॉकलेट ले आऊंगा। चप्पल सीधी करने से लड़ाई खत्म? तो ठीक है, 5000 ज्यादा नहीं दोगे तो मैं जब तक इंडिया में हूँ तब तक आप लोगों के घर पे रहूंगा। ठीक है बेटा। पापा, मैं इन्हें जानती हूँ। ये भैया मुझे रास्ते में मिले थे। रास्ते में? हाँ, मुझसे रास्ता पूछ रहे थे। कहाँ का रास्ता? आप लोगों के घर का। पापा, आप एक अजनबी को अपने घर में रहने के लिए कैसे हाँ कर सकते हो? पर बेटा हमारे घर का किराया 5000 बढ़ गया तो हम क्या करेंगे? समझदार है तुम्हारे पापा, कुछ सीखो इनसे। सिर्फ आप दोनों इस घर में रहते हो? हाँ, मैं और मेरी बेटी कृतिका। सच में?
हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? कृतिका की मम्मी वो कहाँ है? वो अब हमारे साथ में नहीं है। साथ नहीं है मुझे जन्म देते वक्त ही मेरी मम्मी चल बसी। या उनको इस आदमी ने मार दिया?